हम जयवंत से बढ़कर हैं। देखिए, जब हम जाकर लड़ते हैं, बहस करते जाते हैं, यह हारने वाले की मनोदशा है। हम सोचते हैं वो कुछ करेंगे और यहाँ पर हमारा सारा सम्मान जो है वो चली जाएगा, शोहरत चली जाएगी, लेकिन ये हारने वाले का रवैया है। हम में जयवंत की मनोदशा होनी चाहिए कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आमीन। I love you, I love you, I love you, Lord, today, because you cared for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart and my mind, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled. Just one more time. My heart. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me way back on Calvary. Yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled with praise. मैं आपको दिखाऊंगा कि शैतान किस तरह उसके बारे में पहले ही अपने लोगों को आगे भेजता था। उसके वहां पर पहुंचने के पहले ही उसके बारे में पत्र पहुंचता था। यह लिखा था कि ये आ रहा है, इसे अच्छे से मारना। वो उससे नफरत करते थे। वो यहूदी था और मसीह का प्रचार करता है। वो उससे नफरत करते थे क्योंकि वो बहुत से लोगों को मसीह के पास लाता था। इतना विरोध था, अन्य जाति उसका विरोध करती, यहूदी उसका विरोध करते थे, वो कहीं नहीं जा सकता था। हर जगह उसे मारा जाता, जेल में डाला जाता, अन्याय से व्यवहार किया जाता। और ये सब, इन सब के साथ वो अपने जीवन के अंत में ये कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। इससे वो रुका नहीं, किसी ने उसे नहीं रोका। कोई उसे दौड़ से निकाल नहीं पाया, कोई उसे धीमा नहीं कर पाया। वो उसे करते रहा जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। और सताव तो हमेशा वहां पर था, लेकिन वो हमेशा सताव के ऊपर में विजयी था। और इसीलिए वो रोमियो 8 में कहता है, वो कहता है, सताव, क्लेश, संकट, उपद्रव या अकाल या नंगाई, जोखिम, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। देखिए, ये विजेता की मनोदशा है। आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो जब लोग आपको सताते हैं तो आप खड़े रहकर ऐसे देखकर रो नहीं सकते हैं, इस पर समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको वो करते चले जाना है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। केवल इसी तरीके से प्रभु ने जिसके लिए बुलाया उसे आप पूरा करेंगे। मुझे ओरल रॉबर्ट की मनोदशा पसंद है। कहा, उनमें से एक भी मुझे नहीं रोक पाया। हमारी गवाही ऐसी होनी चाहिए।
एक व्यक्ति भी जो हमें इस संसार में सताता है वो हमें रोक नहीं पाएगा, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें यहां पर रखा उसे पूरा करने से। इस तरह से हमें सताव की ओर देखना होगा, इस तरह सताव के साथ हमें निपटना होगा। आमेन। यीशु ने भी ऐसे ही किया। उसने कहा, सुनो, मुझे परवाह नहीं, जो पिता करता है मैं वही करते रहूंगा, क्योंकि जो पिता करता है मैं करता हूं, मैं खुद की ओर से कुछ नहीं करता। चलिए आगे बढ़े। अध्याय 15, यूहन्ना अध्याय 15, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 16 से 20। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। कहता है, जब संसार तुमसे नफरत करे तो न चौंके। हां, चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, यदि सड़क पर प्रचार कर रहे हैं कोई थप्पड़ मारे तो चौंक मत जाना, इसकी तो अपेक्षा करनी चाहिए। यह सही व्यवहार होता है। उसने कहा उन्होंने मुझसे नफरत की तुमसे नफरत करने के पहले। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। अगर आप संसार के भाग हैं तो आपसे प्रेम रखेगा, परंतु तुम संसार के नहीं। कितने लोग खुश हैं कि आप संसार के नहीं। आप इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। इस कारण तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। कितना अद्भुत कारण देता है। फिर कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही थी याद रखना। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। वो कहता है, याद रखो, यदि मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। यदि नहीं सताएंगे तो चौंक जाना। हां, प्रभु का धन्यवाद कि आजादी से काम करने का भी समय है। यदि वो सताए तो चौंकना नहीं, ये तो हमेशा होते आया है। जानते हैं, उसे सताया गया तो निश्चय आपको भी सताएंगे। मत्ती अध्याय 5 में देखिए। मत्ती अध्याय 5 में पहाड़ी उपदेश के बीच में यहां पर यीशु वचन 10 में कहता है कि सताव में कैसे जवाब दे। हमने देखा कि कैसे सताव के बारे में सोचे और इसके बारे में भी प्रतिक्रिया देखते हैं। यीशु ने इसे अच्छे शब्दों में बताया। यहां वचन 10 में कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें करें मेरे कारण ही। यह कहता है, जब वो तुम्हारे बारे में सब बुरी बातें झूठी कहते हैं। ओरल रॉबर्ट के साथ में यही किया। उन्होंने सारी बातें झूठे रूप में कही। जानते हैं, होने वाली चंगाई के बारे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में झूठ कहा। उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। वो उसे नहीं समझ पाए तो सोचा कि एक बड़ा फ्रॉड है। यदि वो तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें मेरे कारण तो तुम धन्य हो। फिर कहता है कैसे प्रतिक्रिया करे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखिए क्या कहता है, कैसे प्रतिक्रिया करे। यदि वो सताते हैं कुछ भी गलत न करने पर, यानी अगर कोई सताता है तो पहले, यानी जब कोई आपके बारे में झूठ कहता है, आप पर हर तरह के आरोप लगाता है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या यह आरोप सच है या नहीं। और अगर वो सही है तो मैं आपको सलाह दूं कि बहुत ही जल्दी और शांति से आप उन गलतियों को सही कर दे और ऐसे दिखाए कि कुछ भी नहीं हुआ, कि आप हमेशा सही रहे हैं। देखिए, मैं आपको अच्छे आइडिया दे रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद करे कि वो आपके लिए मददगार रहे हैं, कि आपको सुधारे और निर्णय ले कि आप इसे फिर से कभी नहीं करेंगे। आप उन्हें अवसर नहीं देंगे कि इस तरह से वो आपसे बातें करे। आपने गलती की, उन्होंने कहा, लेकिन फिर नहीं होगा। आप उसे सही करेंगे और सही तरह से जीते चले जाएंगे। ये निर्णय ले और सही तरह से जिए। आमेन। प्रभु का धन्यवाद दे कि यह अवसर है कि आप अपने आप को सुधार ले। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद को देखते हैं और आपने कुछ नहीं किया और ये पूरी तरह से झूठे आरोप हैं जो केवल जलन, द्वेष और इन सारी बातों के कारण आता है, लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, अगर ये ऐसा है तब आप क्या करेंगे? तब
बस घर में जाइए या कहीं पर जाइए, अपने हाथ उठाएं और आनंद से चिल्लाएं और कूदते जाएं और बड़ी पार्टी मनाएं। यही तो ये कहता है। ये कहता है आनंदित हो जाओ और मगन हो जाओ, बड़ी पार्टी मनाओ, खुश हो जाएं कि इन लोगों ने आप पर झूठे आरोप लगाए हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में आपका प्रतिफल बहुत ही महान है। वो आपके लेखे में जोड़ रहे हैं। स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल है। और फिर ये कहता है तुम्हारे पहले के भविष्यवक्ताओं को उन्होंने ऐसे ही सताया, अब आप बड़ी लीग में जुड़ गए हैं। अब जबकि आपके बारे में वो कह रहे हैं, मतलब आप अभी बड़े व्यक्ति हो गए, विख्यात व्यक्ति हो गए हैं। वो किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो कुछ नहीं कहते हैं उसके बारे में। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कोई आपके बारे में कहेगा। अगर वो आपके बारे में कहें तो बुरा महसूस न करें, जाकर कोने में ऐसे बैठ न जाएं। आप ऐसे निराश और परेशान होकर न जाएं कि वो आपके बारे में इस तरह से क्यों बातें करते चली जा रहे हैं। नहीं, आनंदित और मगन हो जाएं। आमीन। यह आपके लिए एक और मौका है कि आप आनंदित और मगन हो जाएं। हां, और देखिए ये सभी के साथ में होता है। कई बार मुझे ऐसे लोगों से पत्र आते हैं जो हमेशा परेशान करते हैं। जानते हैं, पता नहीं वो कौन है, लेकिन प्रतिदिन मुझे पत्र लिखते जाते हैं, मुझे कोसते रहते हैं। और हमेशा हमें ऐसे पेपर की जरूरत पड़ती है कि धूल को साफ करें। हम इन सारे पेपर को उसके लिए उपयोग करते हैं। क्या करें? वो क्रोधित है कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं आपको इतनी बार पत्र लिख रहा हूं लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जिंदगी भर जवाब नहीं दूंगा। कभी जवाब नहीं दूंगा। उन्हें मेरी ओर से कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। यह ऐसा नहीं कि यह कुछ बना नहीं रहा है। अगर वो इस तरह से मुझे कोसते चले जाए तो उनका स्वागत है कि वो कागज और अपना समय ऐसे बर्बाद करे। मेरे पास उसे पढ़ने का समय नहीं। हमारे पास में खास गार्बेज है इन सारी चीजों के लिए, ये उसमें जाता है। लेकिन बात तो ये है, इसके लिए निराश न हो, इसके बारे में चिंता न करे, इसके बारे में खेद महसूस न करे। आनंदित हो जाए, बहुत ही खुश हो जाए। आमीन। आप बहुत ही आनंदित हो जाए क्योंकि स्वर्ग में आपका प्रतिफल महान है। मैंने आपसे कहा है, मैं विश्वास करता हूं प्रतिफल केवल स्वर्ग में नहीं, यहां पर भी है, क्योंकि मैं यहां इसका अनुभव करता हूं। अब सुनिए लूका अध्याय 6 से। लूका अध्याय 6 में यीशु यहां पर फिर से यह कहता है, लूका अध्याय 6 वचन 22 और 23। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे। इसका मतलब क्या है? आपको निकाल देंगे मतलब अपने क्लब से वो आपको बाहर कर देते हैं, अपने एसोसिएशन से वो आपको निकाल देते हैं, कई बार अपने चर्च से, हेलो, अपनी संगति से निकाल देते हैं और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे मनुष्य के पुत्र के कारण। उस दिन आनंदित होकर, यानी अगले दिन की राह नहीं देखना, उस दिन आनंदित होकर उछलना। मैंने कहा आपको ऊपर नीचे कूदना चाहिए, केवल हाथ उठाना ही नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा नाचना भी होगा। आनंदित होकर उछलना है क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे, यानी जो कुछ भी भविष्यवक्ताओं के साथ पहले किया गया। आप बड़ी लीग में जुड़ रहे हैं, भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा किया था और अब आप बड़े भविष्यवक्ताओं की गिनती में आ रहे हैं, यानी दानियल, एलिया, ये सब बड़े लोग, आप भी उनमें से एक हैं। आमीन। ये तो सताव के बारे में यीशु की शिक्षा है और ये तो जैवन से भी बढ़कर था। वो कभी सताव के सामने झुकता नहीं है। वो यहाँ इसके बारे में चिंता नहीं करता, वो वहां पर परेशान नहीं है। वो ऐसे बैठकर ये नहीं कहता ओ मैं बहुत ही चिंतित हूं और मैं तो परेशान हूं क्योंकि ये सब लोग मेरे बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं। जानते हैं, नहीं, वो हारा हुआ है। यीशु ने कहा ऐसे काम करना, ऐसे करना, आनंदित और मगन हो जाना।
ये जयवंत है, क्योंकि वो सोचता है कि वो जयवंत से भी बढ़कर है। ये बातें उसे हरा नहीं सकती, ये उसे धीमा नहीं कर सकती, और ये उसे रोक नहीं सकती उन कामों से जिसके लिए वो यहां पर आया था। जो कुछ वो करने के लिए आया था उसे वो जरूर पूरा करेगा, वो उसे करेगा। ठीक है, चलिए अंत में एक और वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस अध्याय 2। चलिए देखते हैं पत्रस इसके बारे में क्या कहता है। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आप उनकी निर्बुद्धि बातों को कैसे चुप कर सकते हैं, उनके झूठे आरोपों को। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आपके भले कामों के द्वारा, आपके भले कामों से आप उन्हें चुप कर दे, उन निर्बुद्धि लोगों की बातों को। उनसे बहस करने के द्वारा नहीं, उनसे जाकर लड़ने से नहीं। मैंने कई साल पहले इसे सीख लिया, जब मैं यानी 25 साल पहले किसी भाई ने मुझसे कुछ कहा और मैं घर में आया और उन्होंने कहा कि देखो इस आदमी ने तुम्हारे बारे में इस तरह से कहा है। मैंने कहा किसने? तो उन्होंने कहा इसने कहा। फिर मैंने उनसे कहा मेरे साथ में कार में बैठो, मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूं। मुझे लगा मैं बुद्धिमानी का काम कर रहा हूं। मैं जवान था, खून उबल रहा था, इसको मैं कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और वैसे तो आधी रात हो चुकी थी, तो मैं वैन में चढ़ा और वैन की बहुत आवाज आ रही थी। मतलब उन दिनों में बहुत ही अलग तरह की वैन होती थी। अगर मैं उसे यहां पर लाऊं तो आप सोचेंगे मैं पागल हो गया हूं। मैंने वो वैन ली और जहां वो रहते थे मैं सीधा उनके पास चला गया, शहर के बाहर। और उस सड़क पर सभी लोग वहां पर सो रहे थे। वहां उनके घर के बाहर की जो जगह है, मतलब चारपाई और गद्दियां, वो वहां पर ऐसे बिछाकर सो रहे थे। वो अपने घर के बाहर ऐसे सो रहे थे। मैं उनका घर जानता था और सीधा मैं उनके घर के पास में गया और उनकी चारपाई के पास में ही वैन रोक दी। और वो भाई जाग गए और मैंने उन्हें बहुत कुछ सुनाया। मैंने कहा आप मेरे बारे में इस तरह से कैसे कह सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, जो कुछ तुम कर सकते हो उससे भी 100 गुना मैं ज्यादा कर सकता हूं। जानते हो मैं कौन हूं? ये और वो कहते रहा। मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरा खून खौल रहा था। कितने लोगों को लगता है कि मेरा खून भी खौलता है? और ये तो पूरा शारीरिकता से भरा था और मुझे उस समय पता नहीं था। मैं सोचता था ये करना बिल्कुल सही है, मैं स्वर्ग से आग बरसा दूंगा। जानते हैं, उस भाई को भस्म कर दूंगा। उन्होंने बहुत कुछ गलत कहा था और ये पूरी तरह से झूठ था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उन पर बहुत चिल्लाया, जानते हैं। और पूरी सड़क के लोग वहां पर जाग गए और सब देख रहे थे कि यहां पर क्या हो रहा है। और फिर मैं घर में वापस आया। मैं चैन से सो नहीं पाया, मैं बस केवल इसके बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा इस मूर्ख के साथ समय बर्बाद किया, क्योंकि यह कभी बदलने वाला नहीं है। मेरे चिल्लाने से वो बदलने वाला नहीं है। और फिर बाद में मुझे पता चला कि अगले दिन वो उठे और सबके पास जाकर कहने लगे कि रात को आकर मैंने बड़ा हंगामा मचाया, पूरी सड़क को जगा दिया और उन पर मैंने बहुत चिल्लाया। और ये कितना गलत था। ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या गलत किया था, लेकिन ये बताया कि मैंने क्या किया। तो और भी अफवाहें और भी बातें फैलती गई। और इस समय वो बता रहे थे कि आधी रात को मैंने उनके घर में आकर क्या हंगामा मचाया। और उस समय मुझे पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 15 पता नहीं था। और फिर मैंने जाना कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं जाकर उसके साथ में लड़ते बैठ जाऊं, कि उसे सही करूं और उसे चुप बैठाऊं, क्योंकि मैं उसे कभी भी किसी भी तरीके से शांत नहीं कर सकता हूं। मुझे उन्हें चुप करना है। बस ऐसा करने से, पहले से भी बेहतर होने से, अच्छा काम करने से, बहुत अच्छा होने से, पहले से भी बेहतर होने से, और जो भी कर रहा हूं उसमें सफल होने से, एक अच्छा व्यक्ति होने के द्वारा, और मैं अपने कामों को बिल्कुल सही तरीके से करते चले जाऊं, इस तरह से कि कोई भी मुझ पर दोष न लगाए, और फिर तब ये उसे चुप करेगा। और उस दिन मैंने ये सीखा कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम निश्चय उन सारे मुंह को बंद कर दें जो हमारे विरुद्ध में कहते हैं, हमारे भले कामों के द्वारा, हमारे अच्छे बहस के द्वारा नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं बहस करने में बहुत अच्छा हूं। जानते हैं, मैं बहस कर सकता हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं बातें करता हूं, शब्द बहते हैं। चाहे मैं प्रचार कर रहा हूं या और कहीं रहूं। लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे अच्छे कामों के द्वारा मैं उन्हें चुप करते चली जाऊं।
ये मूर्ख बातों को, बेकार की बातों को, और उसकी जो मूर्खता है उसके सारे काम मेरे भले कामों के द्वारा ही चुप हो जाएंगे। और मैंने आपको बताऊं, उस दिन मैंने निर्णय लिया, मुझे खेद हुआ कि मैंने ऐसे किया और मैंने परमेश्वर से क्षमा मांग ली। कहा प्रभु मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगा, और फिर से कभी नहीं किया। और उस दिन मैंने सीख लिया कि ये काम नहीं करेगा, मैं परमेश्वर की इच्छा से काम करूंगा और इसे चुप करूंगा। और 25 साल के बाद में आप पूछिए कि वो आदमी अभी इस समय कहां पर है। पता नहीं, शायद पुलिस को पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो कहां पर है, लेकिन मैं यहां हूं और मैं अच्छा काम कर रहा हूं प्रभु के अनुग्रह से। वो अपनी बेकार की बातों से मुझे नहीं रोक पाया, उसकी मूर्खता के द्वारा और सारे आरोप लगाने के द्वारा, और वो सारी झूठी बातें जो उन्होंने मेरे बारे में कही थी, वो कुछ नहीं कर पाया। मैंने सोचा ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं कर पाया। मैं अभी भी यहां पर परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मुझे पता नहीं कि वो आदमी अभी इस समय कहां पर है, और उसे ढूंढने के लिए हमें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि शायद उन्होंने उस अवसर को नहीं लिया कि वो खुद को सही कर दे, वो अपने कामों में बने रहें। लेकिन मैंने सीखा ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उन्हें चुप कर दूं। उन लोगों को मेरे भले कामों के द्वारा मैं उन्हें चुप करता हूं। अच्छे जीवन और सेवकाई और अच्छे कामों के द्वारा मैं उन्हें चुप कर दूंगा। अगर इस साल उन्हें चुप नहीं कर पाया तो अगले साल चुप हो जाएंगे। अगर वो अगले साल चुप नहीं हुए तो कुछ लोग डटे हुए होते हैं, वो 10-15 साल ऐसे ही करते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं तो भले काम करते चले जाऊंगा जब तक कि वो खुद चुप ना हो जाएं। अब 25 साल बीत गए हैं, सब कुछ भुला दिया गया है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, ये बात अभी वहां पर नहीं है। ये सब कुछ चुप हो गया पूरी तरह से। आमेन। हम जयवंत से बढ़कर हैं। देखिए, जब हम जाकर लड़ते हैं, बहस करते जाते हैं, यह हारने वाले की मनोदशा है। हम सोचते हैं वो कुछ करेंगे और यहां पर हमारा सारा सम्मान जो है वो चले जाएगा, शोहरत चली जाएगी, लेकिन यह हारने वाले का रवैया है। हम में जयवंत की मनोदशा होनी चाहिए कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आमेन। The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I be afraid? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Oh, whom shall I fear? Everybody, the Lord is my light. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I be afraid? I offer up to you a sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God of my salvation. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? I offer up to you a sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God of my salvation.
salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? I offer up to you. I offer up to you sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God of my salvation. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. Stand up and bless the Lord forever and ever. Stand up and bless the God. He alone is the Lord. Stand up and bless the Lord forever and ever. Stand up and bless the God. He alone is the Lord of all. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. Oh, blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted